आज हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर, पिगमेंट फिनोटाइप ऑफ स्वीट पी लेथायरस ओडोरेटिस के बारे में। तो अगर हम बात करें इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर की किस प्लांट में, स्वीट पी प्लांट में, तो ये बेस्ट एग्जांपल है एपिस्टेसिस की। तो एपिस्टेसिस क्या है? एपिस्टेसिस होता है इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर जीन्स टू कंट्रोल अ सिंगल फिनोटाइप। यानी एक सिंगल फिनोटाइप को कंट्रोल करने के लिए जब दो या दो से ज्यादा जीन्स इन्वॉल्व होती हैं तो उन जीन्स के आपस में इंटरेक्शन को क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस का प्रोसेस कहते हैं। और फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाता है? यानी वो कैरेक्टरिस्टिक्स या वो खुसूसियात जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फ्लावर कलर की, तो यहाँ पे हमें किस प्लांट के फ्लावर्स नजर आ रहे हैं? स्वीट पी, जिसका साइंटिफिक नेम है लेथायरस ओडोरेटिस। तो इस तरह की जो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स होते हैं, अगर उनको दो या दो से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करती हैं तो उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? एपिस्टेसिस कहलाता है। और स्वीट पी में एपिस्टेसिस, तो स्वीट पी में एपिस्टेसिस की कौन सी टाइप होती है? स्वीट पी में एपिस्टेसिस की टाइप होती है डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस, जिसमें के रेशो जो होता है वो 9:7 रेशो होता है। तो डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है? डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस में रिसेसिव एलील्स एट आइदर आफ्टर टू लोसाई। लोसाई कौन सी जगह होती है? वो पोजीशन जहां पे क्रोमोसोम के ऊपर जीन लोकेटेड होती है उसको लोसाई कहा जाता है। तो रिसेसिव एलील्स कौन सी होती हैं? रिसेसिव एलील्स वो एलील्स होती हैं जो अपने आप को शो नहीं करती, यानी डोमिनेंट एलील्स रिसेसिव एलील्स के इफेक्ट को मास्क कर देती हैं। लेकिन जब रिसेसिव एलील्स जो होती हैं एट आइदर आफ्टर टू लोसाई, यानी दो लोसाई में से किसी एक पे भी अगर कोई रिसेसिव एलील जो है वो डोमिनेंट एलील्स के एक्सप्रेशन को मास्क कर दे, यानी डोमिनेंट एलील्स के एक्सप्रेशन को मास्क करने का मतलब होता है छुपाना। तो उसका क्या मतलब होता है कि ये भी एपिस्टेसिस है, लेकिन ये कौन सी एपिस्टेसिस है? डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। और जो रिसेसिव एलील्स होंगी वो डोमिनेंट एलील्स के एक्सप्रेशन को मास्क करेंगी। कितने लोसाई पे? टू लोसाई पे, यानी टू पोजीशंस पे डोमिनेंट एलील्स का जब एक्सप्रेशन जो है वो छुप जाएगा, मास्क हो जाएगा, तो उस इफेक्ट को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टेसिस या डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो इसमें जो हमें रिजल्टिंग जीनोटाइप्स मिलेंगी, सॉरी, जो फिनोटिपिक रेशो होगा वो कितना होगा? 9:7। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन स्वीट पी के बारे में। तो इनहेरिटेंस जो है वो फ्लावर कलर का स्वीट पी प्लांट में वो क्या है? डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस या कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टेसिस। तो यहाँ पे अगर हम इस इमेज में देखें तो यहाँ पे हमें पर्पल कलर के फ्लावर्स भी नजर आ रहे हैं, यानी स्वीट पी के जो फ्लावर का कलर है वो पर्पल भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। तो जो पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं स्वीट पी के अंदर, तो वो गवर्नड होते हैं, यानी उनको कंट्रोल करती हैं दो डोमिनेंट जीन्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी। तो जो डोमिनेंट जीन्स होती हैं उनकी वजह से पी का जो कलर है, स्वीट पी का फ्लावर का कलर क्या होगा? पर्पल होगा। लेकिन जब ये जीन्स सेपरेट इंडिविजुअल्स में मौजूद होती हैं, यानी जब सेपरेट इंडिविजुअल या प्लांट्स में कैपिटल ए स्मॉल बी या स्मॉल ए कैपिटल बी, इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, या क्या होगा? रिसेसिव एलील्स मौजूद होंगी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो उस वजह से कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा फ्लावर का? वाइट कलर। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो वाइट कलर जो होगा वो रिसेसिव एलील्स की वजह से होगा, और जो पर्पल कलर होगा वो डोमिनेंट एलील्स की वजह से होगा। तो अगर हम क्रॉस करवाएं पर्पल फ्लावर का, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी का वाइट फ्लावर के साथ, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव का क्रॉस करवाएं, तो F1 के जो इंडिविजुअल्स होंगे यानी ऑफस्प्रिंग्स या F1 की जो स्ट्रेन्स प्रोड्यूस होंगी वो किस कलर की होंगी? पर्पल कलर की होंगी। तो यहाँ पे हम अपने सामने एक पुनेट स्क्वायर भी ले आते हैं, यानी क्रॉस भी ले आते हैं, जो हमें इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन स्वीट पी में दिखाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो पेरेंटल जनरेशन है वो क्या है? वाइट कलर की और वाइट की, लेकिन इनका जो जीनोटाइप है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, कैपिटल सी स्मॉल टी।
सॉरी स्मॉल पी। और यहाँ पे ये जो व्हाइट फ्लावर के जो जीनोटाइप है वो क्या है, स्मॉल सी कैपिटल पी। तो सी और पी अलील्स जो होती हैं वो किसके लिए होती हैं, वो एंजाइम्स को रिलीज करती हैं जो कि फ्लावर कलर को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन जो है वो है तो वाइट कलर की, लेकिन इनकी जीनोटाइप क्या है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। अब जो गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल सी स्मॉल पी, और यहाँ पे स्मॉल सी कैपिटल पी। अब इनका जब क्रॉस करवाएंगे तो पर्पल कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे, और इसकी जो पर्पल कलर के फ्लावर्स होंगे इसकी जीनोटाइप क्या होगी, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। अब हम अगर पर्पल कलर के जो फ्लावर्स हैं उनका आपस में क्रॉस करवाएं, यानी जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई है, F1 की आपस में अगर हम क्रॉस करवाएं, पर्पल का पर्पल से करवाएं, तो रिजल्टिंग F2 जनरेशन प्रोड्यूस होगी। और F2 जनरेशन में रेशो क्या बनेगी, 9:7 रेशो बनेगी, यानी 9 रेशो में पर्पल कलर के फ्लावर होंगे और 7 रेशो में कौन से फ्लावर्स होंगे, व्हाइट कलर के। जबकि मेंडेलियन जेनेटिक्स में जब हम नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस देखते थे, जिनको हम अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता था, सेग्रीगेशन रेशो होती थी 9:3:3:1। तो अब ये क्या हो गई है, एपिस्टेसिस की वजह से चेंज होके 9:7 रेशो रह गई है F2 जनरेशन में। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टेसिस या डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस में ये जो रेशो है ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था कि F1 में पर्पल कलर के प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके फ्लावर का कलर पर्पल है, तो इनको आपस में जब क्रॉस करवाया, तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें मेल गेमीट्स और यहाँ पे लें फीमेल गेमीट्स, तो क्या होगा, कौन सा कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होगा, कैपिटल सी स्मॉल पी। यहाँ पे अगर हम देखें और अगर यहाँ पे देखें तो स्मॉल सी कैपिटल पी, यहाँ पे अगर हम देखें, और स्मॉल पी। इसी तरह मेल गेमीट्स भी इसी तरह बनते हैं। अब हम इनके आपस में क्रॉसेस करवाएंगे, यानी इसका इन चारों के साथ, इसका इन चारों के साथ, इसका इन चारों के साथ, इसका इन चारों के साथ। तो जब ये क्रॉस बनेगा तो रिजल्टिंग जो फिनोटाइप होगी वो हमें किस रेशो में नजर आएगी, 9। यानी F2 में जो टोटल 16 प्लांट्स डेवलप होंगे उनमें से 9 जो होंगे उनके फ्लावर का कलर पर्पल होगा। हम यहाँ पे काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 जो होंगे तो ये पर्पल कलर के फ्लावर्स होंगे, और 7 जो होंगे वो वाइट कलर के फ्लावर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से रिजल्टिंग रेशो क्या बनी है, 9:7। जबकि मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हम डाई हाइब्रिड सेग्रीगेशन करवाते हैं या क्रॉस करवाते हैं तो उसका रेशो होना चाहिए 9:3:3:1। तो इस तरह से एपिस्टेसिस की वजह से ये जो फिनोटिपिक रेशो है तो वो चेंज हो जाती है। तो आज हमने पढ़ा इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर पिगमेंट फिनोटाइप ऑफ स्वीट पी लेथाइरस ओडोरेटस के बारे में।